हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब ये 12 दिन बहुत भारी हैं, परंतु क्या हर एक विषय हर एक क्षेत्र के लिए भारी है? बिल्कुल नहीं। कौन से वो क्षेत्र हैं, कौन से वो विषय हैं जहां पर ये भारी पड़ सकते हैं, ये समय भारी हो सकता है और उसके पीछे क्या स्थिति है, क्या उपाय हैं, सभी कुछ जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। बहुत ध्यान से और पूरा वीडियो देखिएगा। प्रिय दर्शकों, बुध की हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो बुध जो कि व्यापार, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, शेयर मार्केट और हरेक वो बौद्धिक कार्य, हरेक वो व्यक्ति जो कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़े काम करता है, क्योंकि बुध बुद्धि का आधिपत्य रखते हैं और बिना बुद्धि के कोई भी काम नहीं किया जा सकता। अब वही बुध अस्त होने जा रहे हैं। क्या कैसा प्रभाव होगा समझिएगा। 14 नवंबर की रात्रि 2:13 पर बुध अस्त हो जाएंगे और 26 नवंबर की सुबह 6:10 तक अस्त रहेंगे वृश्चिक राशि पर। और 23 नवंबर को रात्रि में 8:29 पर ये वृश्चिक से तुला में अस्त अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। वक्र काल में होने की वजह से ये उल्टा चाल में होंगे। पहले वृश्चिक में, फिर तुला में जाएंगे, फिर आने वाले समय में फिर वृश्चिक में आएंगे। ये लगातार इनका यही गोचर काल चालू है। तो ये पहले तो शनि के नक्षत्र में और फिर कुछ 23 तारीख से 26 में अस्त अवस्था के हिसाब से ये गोचर करना शुरू करेंगे गुरु के नक्षत्र में। अब कैसे क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि आपके लिए, सिंह वालों के लिए देखा जाए तो आय और धन का आधिपत्य रखते हैं और वर्तमान में ये आपके वृश्चिक राशि यानी कि 14 से 23 तक ये करेंगे आपके सुख भाव में। गोचर काल इनका होगा और फिर तृतीय भाव में होगा। क्या कैसा प्रभाव होगा आइए समझते हैं। बुध का ये गोचर काल सबसे यहां पर पहली सावधानी होगी। बिल्कुल देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि विश्वास नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर। बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं जो विश्वास लायक हो, परंतु आंख बंद करके नहीं। इस समय आपको कोई भी हो, सलाह लीजिए, समझिए, जानिए, करिए कोई भी काम, परंतु आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। आपको अपने हिसाब से भी सोचना है, समझना है, फिर ही काम को करना है। प्रॉपर्टी लेना हो या कोई भी अन्य चीज लेना हो, आप खरीदारी यदि कर रहे हैं लग्जरी चीजों की, प्रॉपर्टी की या जैसे भी, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यदि बताया गया है कि भैया ये 5,000 की चीज है, पता चला 3,000 की है, 2,000 का तो फटका लग गया, तो ऐसा भी हो सकता है, यानी धोखाधड़ी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है। आपको अपने माता पिता के रिश्तों और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और अपने करियर में आप जो भी जॉब नौकरी करते हैं, यहाँ सावधान हो जाइए। आपके साथ राजनीति हो सकती है, आपके काम में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, तो आपको इन सभी विषयों पर ध्यान रखना है। इसके अलावा सरकार से जुड़े हुए कामों में भी ध्यान रखना होगा। और फाइनेंस, बुध का बहुत महत्वपूर्ण रोल है आपकी फाइनेंस में। वो आय और धन दोनों का आधिपत्य रखते हैं। तो चाहे पैसे आने हो या सेविंग करना हो, म्यूचुअल फंड में डालना हो या फिर एफडी करना हो, या फिर आप जो भी तरीके आजमाते हो, सरकारी बॉन्ड्स होते हैं और लोग बहुत सारे अलग अलग उपाय अपनाते हैं, अपने तरीके से लोग शेविंग करते हैं। तो आप किसी भी तरह शेविंग कर रहे हो या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो या बैंकिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, तो जरा सतर्क हो जाइए। इस समय यहाँ पर बाधाएं आ सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको अपने काम में तो ध्यान रखना ही है,
बॉस के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहें, इसका भी ध्यान रखना है। आपसे जो बड़े हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपके और जो भी बड़े हैं, उनका सम्मान करिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा, ना कि उनके साथ कोई मनमुटाव करिएगा। इसके अलावा बुध का ये जो गोचर काल है प्रिय दर्शकों, ये कहता है कि वाणी में संयम रखो। वाणी में कोई गलती हो गई तो समझिए हो गई, क्योंकि अब कहते हैं ना कि कोई चीजों को वापस भी ले सकते हैं आप, पर वाणी एक बार निकल गई तो वापस नहीं आ सकती। इसलिए वाणी में बहुत संयम रखिएगा। वाणी ही है जो कि किसी को मित्र बनाती है तो किसी को शत्रु बनाती है। वाणी ही है किसी को सम्मान दिलाती है तो किसी का अपमान कराती है। तो वाणी का बहुत ध्यान इस समय रखिएगा। घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, इसके लिए भी आपको प्रयास करने होंगे। अब हम समझ लेते हैं कि ये 23 नवंबर को जब वृश्चिक से तुला में चले जाएंगे तो उस समय कुछ और सावधानियां होंगी जो कि आपको ध्यान रखनी होंगी। तो आपको फिर ध्यान रखना कि भाई बंधुओं के साथ आपके रिश्ते मजबूत हों, यहाँ क्योंकि रिश्तों में कमी आ सकती है। जल्दबाजी इस समय तो बिल्कुल भी मत करिएगा, बहुत ध्यान रखिए। जल्दबाजी पहले भी नहीं करना, पर इस समय बहुत खास कर। ऑनलाइन काम कर रहे हैं भैया, सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती है। आप खेल कूद या और भी ऐसे क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करते हैं, ज़रा सतर्क हो जाइए। इस समय कई बार ऐसा लगेगा भैया भाग्य का साथ ही नहीं मिल रहा, मेहनत तो कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बुध के प्रभाव हो सकते हैं, परंतु इसके बचाव के लिए क्या हमें उपाय करने चाहिए, अब हम ये समझ लेते हैं। फिर दर्शकों, बुध के उपाय तो हम जानेंगे, परंतु ये ध्यान रखिए हमेशा कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। उपाय की हम बात करें तो बुध यंत्र को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। बुध के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम बुधाय नमः या अन्य मंत्रों का। भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, या तो गौ माता की आराधना कर सकते हैं। गौ माता को चारा खिलाएं, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर एक और भी बात, कई बार ऐसे कमेंट देखने को मिलते हैं लोगों के कि गुरुजी ऐसी जगह में हम रह रहे हैं, कुछ लोग क्योंकि आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, तो वहाँ गौ माता नहीं दिखती, कैसे सेवा करें। तो चांदी की गौ माता आप अपने घर में रखें, उनकी सेवा करिए। और इसके अलावा भी आज के समय में बहुत सारे गौशाला हैं जहाँ पर आप गौ सेवा कर सकते हैं अपनी तरफ से सहयोग करके। जो भी माध्यम आपको सही लगे वैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जैसे हमने बहुत सारी बात की, करियर की बात की, हमने सावधानी की बात की, फाइनेंस की, सभी की बात की। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप फाइनेंस से संबंधित चाहते बहुत बढ़िया हो जाए तो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या तो 4 मुखी भी धारण कर सकते हैं, या तो आप अपने घर में श्री यंत्र स्थापित या कुबेर यंत्र स्थापित कर सकते हैं। तो जो भी उपाय लगे आपको वो उपाय आप कर सकते हैं, इनमें से जो भी आपको सुटेबल हो। और यदि सही चीज़ें आपको लेना, हमने ये जो उपाय में जाने, तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। यंत्र की हो या रुद्राक्ष की हो या गौ माता आपको सही लेनी हो, चांदी की, तो जो भी, तो आपको सही चीज़ों की लिंक मिल जाएगी। भगवान की खूब सेवा करिए, खूब अच्छे कर्म करिए। बुध ग्रह के आपके जीवन में बुरे नहीं अच्छे परिणाम मिले, यही भगवान से प्रार्थना के साथ। और यहाँ पर बुध बुद्धि का अधिपति रखते, तो बुद्धि में बहुत संयम रखना है, गलत निर्णय बिल्कुल नहीं लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।